वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो। दोस्तों, आज बात करते हैं, जैसे अभी केतु का आपने वीडियो अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच फॉर आपका। और जैसे आज केतु है, उसके अपोजिट हम राहु के बारे में स्टडी कर रहे हैं 12th हाउस में, पूरे 12 भाव में राहु का इफेक्ट। तो बिफोर स्टार्ट राहु के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। देखिए, राहु मतलब जैसे केतु का हमने पढ़ा था स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता के लिए, राहु जस्ट उससे अपोजिट है। एक मन के जो ऑब्सेशन है, डिज़ायर है, और कुछ करने की चाह और कुछ बड़ा करने की चाह, और ये सब कुछ ट्रेड्स राहु के हैं। तो राहु में हर प्लेनेट का देखिए दो रूप हैं। जैसे मान लो सौम्य प्लेनेट का हम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जहीं पे मेलेफिक प्लेनेट है तो उनके बारे में मतलब थोड़ा सा कुछ नेगेटिविटी, दोनों ट्रेड्स हैं, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। सारी चीज़ है जो डिपेंड है कि एज ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेनेट, कि हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। तो अगर मान लो नेगेटिव एस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखिए फिर लाइफ है काफ़ी, मतलब चैलेंज और स्ट्रगल है। और अगर उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में कर लें तो फिर इससे बड़ा कोई प्लेनेट नहीं है जो आपको मल्टीपल वेल्थ दे सकता है, मल्टीपल गेन दे सकता है। तो ये ऑल अबाउट है कि हम उसकी एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो राहु, जैसे मैंने कहा, राहु लाइक आप इसको कह सकते हैं कि वेस्टर्न में इसको ड्रैगन बोलते हैं, और जैसे केतु है वो टेल है, और जो राहु है वो ड्रैगन है। तो राहु का फर्स्ट हाउस में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम डिस्पोजिटर को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। जैसे डिस्पोजिटर मतलब जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी कहाँ पे बैठा है, और कंजंक्शन को भी नहीं ले रहे हैं साथ में कि किसी की होती है, प्लस हम राशि नहीं देख रहे हैं कि किस राशि में राहु बैठा है। तो इन तीन चीज़ों को छोड़ के और बाकी हम सीधा स्टडी कर रहे हैं कि पर्टिकुलर हाउस में, और उस हाउस की एनर्जी में जो प्लेनेट बैठा है उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया राहु के बारे में। और लाइक फर्स्ट हाउस में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हाउस जनरली आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कैरेक्टर है, आपका टेम्परामेंट है, आपका ईगो है। तो यहाँ जैसे मान लो स्क्रिप्चर में ये बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में है, मतलब कि उसका जन्म ऐसे हुआ, उसको कुछ पता नहीं होता है। मतलब वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसको वो कुछ नहीं जानता है, धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में, परिवार के बारे में, सब उसके ना अननोन सवाल हैं उसके उसके वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे मतलब कि सब कुछ वो, मतलब कि जैसे एक होता है ना कि जैसे हम लोग कुछ सीख के आते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ धर्म को जानते हैं या कुछ उनका स्किल होता है, इनको सब कुछ है ना सिखाना पड़ता है। यहाँ वो खुद से ही बहुत ऑब्सेस्ड होता है, खुद को लेके ही उसकी मतलब खुद से खुद को ही अपना ऑब्सेशन मानता है कि अगर मैं हूँ तो मैं ही हूँ, है ना। और जैसे लाइक अब यहाँ पे कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो मतलब आंखें बड़ी होगी, दाढ़ी वाला होगा, काला होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि राहु फर्स्ट हाउस में एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है। व्यक्ति गोरा होता है और एक चमक होती है चेहरे पे, है ना, एक तेज होता है चेहरे पे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें अगर बेनिफिक या अच्छी एस्पेक्ट में काम कर रहा है तो आपको बहुत हाइट तक ले जा सकता है, और यही अगर आप उसका नेगेटिव यूज़ करते हो तो फिर है। तो मैं दोनों ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ, अब डिपेंड करता है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। अब राहु फर्स्ट वाला व्यक्ति है, ऑब्सेशन डिजायर बहुत अधिक होएगा, बहुत अधिक मेहनत करेगा, बहुत अधिक पढ़ेगा, है ना, बहुत हद तक। लेकिन जो रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशन है, जो धर्म है, जो संस्कार है, जो है वो उसके उसके अगेंस्ट में रहेगा, वो उसको नहीं मानेगा, है। और व्यक्ति मतलब एक लाइफ के बाद में, एक लिमिट के बाद में, क्योंकि जो व्यक्ति को जैसे मान लो संस्कार बचपन से नहीं मिलते हैं या बचपन में व्यक्ति धोखा जरूर खाता है। तो जैसे मान लो ये लव अफेयर्स का है ना। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस देखते हैं व्यक्ति अपनी पसंद से शादी करता है, फिर देन ये भी देखा गया है कि ये लोग उसके बाद में फिर परेशान होते हैं। जैसे मान लो एक 30-35 मैरिज कर लिया अपनी पसंद से, फिर परेशान होते हैं। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि हम अपने जो बेसिक संस्कार हैं या जो बेसिक ट्रेडिशन है उसको हम फॉलो करें, उसको हम माने। और तो जैसे कुछ लोग हैं जो अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं।
तो ये है आपका फर्स्ट हाउस का। तो फर्स्ट हाउस में आपको सावधानी रखनी है कि फर्स्ट हाउस आपका हेड है, तो व्यक्ति का ना माथा दुखेगा, सर दर्द करेगा। सूर्य है, अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि जैसे राहु के परम शत्रु हैं सूर्य, चंद्रमा, और जुपिटर को भी परम शत्रु मानता है ना। मरकरी फ्रेंड है, सैटर्न फ्रेंड है, तो यहाँ सूर्य की एनर्जी है फर्स्ट हाउस में, तो व्यक्ति का ना सर दर्द करेगा। तो हमें हमारे हमारे जो कल्चर थे, आपको पता होगा कि हम लोग जैसे सर को ढक के रखते थे पहले, मान लो पगड़ी लगाना, या तो कोई भी काम में। अच्छा, एक राहु काल का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है जो राहु काल है, जिसको हम अवॉइड करते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपका हेड होता है, तो जब भी आप कोई भी धर्म कार्य करें या कोई भी कार्य करें, अपना माथा ढक के रखें, है ना। तो ये उसके, अब जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, या जो है जिन्होंने जो मतलब क्षत्रिय धर्म का जो पालन करते, तो वो एक पगड़ी लगा के मान लो कुछ चीज ऐसे करते, ताकि राहु राहु डिस्ट्रैक्शन करता है, राहु डिस्ट्रैक्शन करता है, ताकि उनका फोकस रहे। जब आप मतलब कैप, अच्छा जो डिसिप्लिन में रहते हैं, आपने देखो क्रिकेटर हैं जो भी टोपी लगा के खेलते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं, उसका एक रीज़न है कि वो चाहे एक ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनका फोकस रहना चाहिए, है ना। हम लोग पूजा पाठ में भी करते हैं, तो हमें बताया गया है कि आप माथे पे रुमाल रखिए, है ना। मंदिर जाते हैं तो वो इसीलिए है कि राहु हमारे पे माथे पे ना चढ़े, राहु राहु की एनर्जी हमारे पे ना रहे, तो उसको उसको अवॉइड करने के लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने सर को ढक के रखें, कैप लगाएं, या ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य, ऐसा कोई भी जो फोकस वाला काम हो। आप देखेंगे, आप जब स्टडी करेंगे, आप टोपी लगा के पढ़ें, आपका देखना आपका आपका फोकस कैसे बढ़ता है। आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा, आपको फोकस रहेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। नाउ वी कम टू द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जनरली आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, आपके खाने को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। चार चार मोटी मोटी बातें हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखा गया, ऐसा व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है ना। अगर मरकरी का साइन हो तो व्यक्ति झूठ बोल के मार्केटिंग सेल्स पर्सन, ऐसा व्यक्ति अपनी स्पीच में उसके झूठ इंक्लूड होएगा, लाई मतलब काफ़ी देखा गया है। सेकंड, वेल्थ जनरेट करने के अंदर राहु सेकंड हाउस में बहुत बेस्ट प्लेसमेंट है। राहु सेकंड में फॉरेन से कोई कनेक्शन होता है, फॉरेन की एजुकेशन करके, या फॉरेन से कनेक्शन करके, और किसी भी तरीके से, मतलब जैसे जो बोर्डिंग स्कूल नहीं होती है, जो लाइक कुछ हटके जो होती है, क्रिश्चियनिटी या इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ, जहाँ पे व्यक्ति एजुकेशन करेगा, है ना। क्योंकि वो समाज की एजुकेशन नहीं करेगा। राहु मतलब राहु मुस्लिम को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो कहीं ना कहीं मतलब दूसरी कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी में जाके अपनी एजुकेशन करेगा, फॉरेन से एजुकेशन होएगा, फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनेगा, अच्छा डिसीजन लेगा, वेल्थ भी करेगा तो बाहर से करेगा। अच्छा, परिवार से किसी के तरह का विद्रोह का भाव रहेगा उसके ना, पारिवारिक ट्रेडिशन नहीं मानना, परिवार के रिचुअल्स नहीं मानना, परिवार के फॉलोअप नहीं करना। अच्छा, खाना खाएगा तो ऐसे खाएगा कि मतलब मुंह, चूंकि राहु एक्सपेंशन का कार्ड है, राहु बड़ा है, तो खाना खाएगा तो मतलब कि नॉन स्टॉप खाएगा, मतलब परवाह नहीं करेगा कि क्या खा रहा है। यहाँ पे कुछ बैड हैबिट्स आ सकती है, एल्कोहल आ सकता है, ड्रिंकिंग आ सकती है, एडिक्शन आ सकता है ना, और नॉन वेज भी जुड़ सकता है साथ में। तो इन सबको अवॉइड करना है, इन सबको छोड़ना है। ये सब राहु के बैड टेरिटरी के आइटम है, तो इनको यूज़ नहीं करना है। तो राहु देन अच्छा है, ठीक है। जैसे ओफ्रा विनफ्रे, उनका अगर आप देखोगे तो मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका सेकंड का राहु है, लेकिन उन्होंने, और एट्थ में केतु है, तो उन्होंने वो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। तो ये राहु सेकंड हाउस वाला बहुत मतलब, क्योंकि एक स्पीच का क्वालिटी देता है ना, क्योंकि जो इनके जैसे टैलेंट, इसमें टैलेंट, ज़बरदस्त टैलेंट है। क्योंकि आप देखिए कि जो सूर्य को ग्रहण लगा सकता है ना, सूर्य की एनर्जी को ग्रहण लगा सकता है, सबसे बड़ा माना गया है जहाँ पे चंद्रमा को, सूर्य को, जो पावरफुल प्लेनेट है। तो यहाँ पे आपकी स्पीच बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। इस स्पीच का यूज़ करके आप सेल्स में, मार्केटिंग में, और आप देखिए मैं ओफ्रा विनफ्रे का जो एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, उनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी आई, बहुत चैलेंजेस आई, लेकिन वो देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये है सेकंड हाउस के राहु का कमाल, है ना। और नाउ वी कम टू थर्ड हाउस। थर्ड हाउस देखिए बेसिकली आपका ट्रैवलिंग का है, आपके सिबलिंग का है, आपकी कम्युनिकेशन का है, आप सोचते कैसे हैं, है ना, आपके जैसे नॉर्मली सबकॉन्शियस माइंड का है, आपकी हॉबीज़ का है। तो यहाँ पे राहु यहाँ पे सिंगिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त देता है। मैंने सेकंड के थर्ड के राहु देखे हैं, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे मतलब राइटर, बहुत अच्छे मतलब इमेजिनेशन की पावर सेकंड थर्ड के राहु की यहाँ पे देखने को मिलती है। आप देखना उठा के चार्ट सिंगर, तो क्योंकि जो सिंगिंग एबिलिटी है वो थर्ड में, सेकंड में बहुत ज़बरदस्त मिलती है, राइटिंग बहुत अच्छी मिलती है, और ये सब के ट्रेड्स हैं। प्लस ये व्यक्ति ट्रेवल्स में रहेगा, फॉरेन ट्रेवल करेगा, फॉरेन से इसका कोई चाहेगा कि किसी भी तरीके से मैं फॉरेन से जुड़ूं, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी शो ट्रेवल्स है। तो और
सिबलिंग के साथ इनका अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु राहु क्या है, राहु मतलब अटैचमेंट, जहाँ भी जाएगा वहीं पे भी मतलब उसको ऐसा है कि वो जैसे सिबलिंग के साथ उनका अटैचमेंट बहुत अधिक हो गया। सिबलिंग के साथ कांटेक्ट अच्छे रखने हैं। और ट्रेवल्स का मैंने बताया आपको, प्लस यहाँ पे हॉबी इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे आप बहुत बेटर बेटर कर सकते हो। मतलब ये है पॉजिटिव ट्रेड्स। नेगेटिव पे आ गया तो फिर देखो आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हो, या कोई भी ऐसा गलत तरीके से झूठ बोल के या गलत फंसा के या कोई ऑनलाइन फ्रॉड करके, या इस तरह की बुद्धि भी इंटेलिजेंस है, क्योंकि थर्ड हाउस ऑल अबाउट, तो ये सब भी ट्रेड्स आपको थर्ड हाउस में देखने को लगे। नाउ वी कम टू द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस देखिए, फोर्थ हाउस आपके फोर्थ हाउस में जुपिटर एक्सोल्टेड होते हैं, विनस यहाँ पे दिग्बली है, चंद्रमा की राशि है, यहाँ पे सारे ना सौम्य प्लेनेट अच्छा काम करते हैं फोर्थ हाउस में, है ना। चंद्रमा हो गया, है ना, चंद्रमा हो गया, जुपिटर हो गया, या वीनस हो गया। तो यहाँ पे मेलेफिक प्लेनेट का काम नहीं। मेलेफिक प्लेनेट यहाँ से आते घर से बाहर छोड़, जैसे मान लो मंगल है, राहु है, केतु है, या सैटर्न है, ये एक तो घर से बाहर है। ये व्यक्ति मदर से बहुत ऑब्सेस्ड रहेगा, मदर को नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में, मदर मदर के लिए सब कुछ करेगा। और क्योंकि क्योंकि राहुल इज ऑल अबाउट द ऑब्सेशन, यहाँ पे गाड़ी व्हीकल सब कुछ, व्यक्ति सब कुछ अर्जित कर लेगा। फोर्थ हाउस के राहु वाला, मेंटल पीस नहीं मिलेगी, है ना। मेंटल में एक बेचैनी रहेगी एनी टाइम में, कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, या मैं कहीं घर से बाहर जाके बहुत खुश रहेगा, लेकिन घर के अंदर एक ऐसा उसको रहेगा कि जैसे मतलब कि कोई चीज़ है जो मुझे जकड़ रखी है। राहु मतलब कि जकड़ना, राहु मतलब गर्दन जैसे, क्योंकि एक घूंट पिया हुआ है ना राहु का, अमृत का, तो ऐसा है कि वो फिर जकड़न जैसी महसूस होगी, आप कभी फील करना। जिनका वो मेरे को रिलेट कर रहे होंगे, जिनका फोर्थ हाउस में होगा, कि मेंटल सिचुएशन कैसी है, कि जैसे लाइक कि उनको कोई प्रेशर में कोई ले रखा है। तो इट्स ऑल अबाउट। और अ, अ, उसके अलावा राहु फोर्थ में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना, घर से बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। फॉरेन सेटलमेंट को भी कॉम्बिनेशन दिखाता है राहु फोर्थ के लिए। और देन ये है राहु फोर्थ के। नाउ फिफ्थ is all about the children and the love affairs and your intelligence and मंत्रा और पास्ट लाइफ। तो ये एक दोष बनता है फिफ्थ हाउस का, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है ना, और सन को तो राहु बहुत बड़ा शत्रु मानता है। तो यहाँ पे व्यक्ति में ना बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस होती है, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ के लीड भी करता है। मैंने देखा है फिफ्थ हाउस के राहु वालों को, कि जैसे उनकी इंटेलिजेंस बहुत होती है, लेकिन इंटेलिजेंस कहाँ लगाएंगे, बहुत गलत जगह यूज़ कर लेंगे। ज़्यादातर रोमांस में, लव अफेयर में, या इनमें सब में मल्टीपल अफेयर करना, मल्टीपल में पड़ जाना, रात रात तक जागना, है ना, पार्टी करना, डिस्को करना, डांस करना, है ना, क्योंकि पूरी पार्टी पूरा डांस है, सब राहु है। तो फिफ्थ हाउस वाले व्यक्ति बड़ा एंटरटेनमेंट करता है, एंटरटेनमेंट में रात, क्योंकि रात जो ये जितने भी जो है ना, ये रात्रि बली ग्रह हैं, है ना, राहु ये रात्रि को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप मान लो उसमें उस फेरे में हो या उस चपेट में हो, तो दैट मीन्स आपका नेगेटिव इफेक्ट काम कर रहा है। रात को 2 बजे तक जाना, डिस्को करना, पार्टी करना, क्योंकि फिफ्थ हाउस में एंटरटेनमेंट है ना। और यही अगर आप मान लो अच्छी जो इंडस्ट्री में, जैसे मान लो अच्छी बॉलीवुड में अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, आर्ट करना चाहते हो, या एज ए आर्टिस्ट या कलाकार या जो भी बनना चाहते हो, तो वहाँ पे फिर वो एनर्जी आपको बहुत हाइट तक भी ले जा सकती है। ये हो गया फिफ्थ हाउस का। तो फिफ्थ हाउस में आपको ध्यान देना है कि आपको अपना यूटिलाइजेशन करना है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक अच्छे वे में आपको उसको यूज़ करना है। और अगर आप गलत तरीके में फंस गए तो यहाँ ब्रेकअप है, और एक ट्रॉमा मिल सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में ब्रेक मिल सकते हैं। तो यहाँ ट्रॉमा देखने को मिलता है, व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो इस तरह के ट्रेड्स व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, कि फिर बाद में परेशान होता है, क्योंकि धोखा होता है, राहु के साथ में धोखा होता है। राहु चाहे फर्स्ट हाउस में चाहे फिफ्थ हाउस में हो, तो एक सेटबैक या एक धोखा जरूर मिलता है व्यक्ति को ना, कि ब्रेकअप हो जाना, फिर वो ट्रॉमा आ जाता है, फिर डिप्रेशन का शिकार, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर पास्ट डीड है, तो पास्ट लाइफ के कर्मा इसको मतलब आने में बड़ा थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दोष बनता है। तो यहाँ का रेमेडी बनता है, यहाँ का रेमेडी राहु का फिफ्थ हाउस में हो, तो रेमेडी कुछ एक्सपीरियंस से जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं या जो अच्छे हैं, उनसे एक बार फिफ्थ हाउस के रेमेडी के लिए मैं स्पेशली फिफ्थ हाउस के लिए जरूर कहूँगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस आपका पास्ट पुण्य लाइफ है, जो आपने कर्मा क्रेडिट किए हैं वो सब है। राहु जल्दी से निकलने नहीं देता, राहु उनको बांध के रखता है। तो फिफ्थ हाउस के राहु के लिए आपको रेमेडी ले लेनी चाहिए।
नाउ वी कम टू सिक्स हाउस। सिक्स हाउस रोग ऋण शत्रु का है, 6 प्रकार की बुराइयों का है, डिजीज का है, लिटिगेशन है, कोर्ट है। तो व्यक्ति इन सब से ऊपर कर बाहर निकल जाता है, शत्रुहंता योग बनता है। छठे का राहु, यहाँ पर सैटर्न और मंगल, मंगल की एनर्जी है। अच्छा, तो छठे के अंदर ये सब चीज़ें में तो ओवर पावर व्यक्ति कर जाएगा। अच्छा, शत्रुहंता योग का मतलब हो गया कि व्यक्ति के शत्रु बहुत होंगे। व्यक्ति शत्रु, क्योंकि बोली का एडिक्शन लगा लेगा कोई, और तो शत्रु के नेचुरल है कि शत्रु ज़्यादा होंगे तभी शत्रु पे ओवर पावर भी कर लेगा, जीत भी लेगा। क्योंकि राहु यहाँ पे टिकने नहीं देगा किसी को, न कोर्ट को, न कचहरी को, न पुलिस को। लेकिन एक बार इन सब के दर्शन आपको हो सकता है करने पड़ जाए। कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है ना, इन सब के हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर यह भी होता है कि आईपीएस भी बनाता है, आईएएस भी बनाता है, और अच्छे पॉलिटिक्स बनाता है, अच्छे लीडर बनाता है। छठे घर का राहु, छठे घर का राहु बहुत इमेंस वेल्थ देता है, इमेंस वेल्थ देता है ना। अगर वीनस जुड़ जाए साथ में, है ना, वीनस अगर जुड़ जाए साथ में तो मतलब कि कहाँ से कहाँ तक है। और जो अच्छे, जो जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन आप उनके कॉम्बिनेशन देखना, चाहे भगवान राम का देखो, चाहे स्वामी विवेकानंद का देखो, उनका 6 में राहु, 12वें में केतु है। लगभग आप जनरल किसी का स्टडी कर लो, विवेकानंद जी का देख लो, और आप मोदी जी का देख लो, इनके लगभग जितने भी जो फायर फाइटर, जो फाइटर हुए हैं, या जिन्होंने मतलब करेज से काम किया है, जो स्टेमिना से काम किया, उनका कॉम्बिनेशन आपका 6 का राहु और 12th का केतु आपको पाएगा ही पाएगा। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की लाइफ में ट्रॉमा, सेटबैक ये आएंगे, लेकिन इनसे ओवर पावर कर जाएगा, और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पर मैं शर्त, ये कंडीशन ये है कि आप इसको पॉजिटिव बना के रखिए। इसकी टेरिटरी ये है कि टेरिटरी वही है, स्मोक, ड्रिंक, नॉन वेज, और जो पार्टियां, डांस, अफेयर, इन सब से बच के रहना है। ये स्मोक है, धुआं है, ये ना इल्यूजन है एक तरीका। तो इनसे बच के रहना है, इसके पॉजिटिव ट्रेड्स को लेना है, नेगेटिव ट्रेड्स को नहीं लेना है। नाउ वी कम टू दी सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस इज ऑल अबाउट टॉक, मतलब स्पाउस के बारे में बात करता है। तो यहाँ व्यक्ति का जो ध्यान है वो सारा लाइफ पार्टनर के प्रति ऑब्सेस हो जाएगा, है ना। मल्टीपल रिलेशनशिप को भी दिखाता है। व्यक्ति मतलब दूसरे पार्टनर की तरफ या दूसरे के प्रति ताक झांक करना, या दूसरे पार्टनर के बारे में सोचना, है ना, इस तरह के कुछ रिलेशनशिप भी यहाँ पे सेवंथ हाउस में। लव अफेयर का कॉम्बिनेशन है शुक्र की, सेवंथ हाउस शुक्र का घर है, तुला राशि आती है कालपुरुषी चार्ट में, तो ये लव अफेयर का भी कॉम्बिनेशन है। लेकिन व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। ये कर लिया तो अब और क्या करूं, क्योंकि ऑलवेज राहु हमेशा ऑब्सेशन ऑब्सेशन ऑब्सेशन, हमेशा सोचेगा, उसको संतुष्टि नहीं होएगा। चाहे वो फर्स्ट में है तो सेटिस्फाई नहीं होएगा, फर्स्ट हाउस में सब कुछ कर लेगा लेकिन सेटिस्फाई नहीं होएगा। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, सेवंथ हाउस में भी यही रहेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। ये फॉरेन लैंड को भी दिखाता है। बाहर में अगर जाके आप काम करते हो, या बाहर में कोई कुछ आप कनेक्शन बना लेते हो आप, अच्छा, तो आप एक अच्छे स्पीकर, अच्छे स्पीच, अच्छे पार्टनर, और अच्छे मतलब पार्टनर के साथ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये रखनी पड़ेगी। आप अपने संपर्क हैं जो पार्टनर के साथ रखिए। देखिए, शादी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमें बहुत लॉयल रहना पड़ा है, हमें बड़ा ट्रस्ट रहना पड़ता है, क्योंकि शादी इज ऑल अबाउट द ट्रस्ट, है ना। हम जितना ट्रस्ट अच्छा रखेंगे, जितने विचार अच्छे रखेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो शादी आपकी, ऐसा नहीं है कि केतु राहु या राहु केतु अगर लगन में इनमें हो तो कोई शादी मैरिज में ऑलवेज प्रॉब्लम आता है। लेकिन मैंने बहुत सारे चार्ट देखे, मैंने कल एक चार्ट देखा था, एक व्यक्ति थे यूपी के, उनका चार्ट का पोजीशन आप देखोगे ना, आप आश्चर्य कर जाओगे। उनका केतु मून लगन में, राहु और राहु और मंगल सेवंथ हाउस में। तो 32 ईयर्स के थे। मैंने पहले सवाल किया, मैंने कहा आपका मैरिज कैसे चल रहा है? वो बोले मैरिज मेरा अच्छा चल रहा है। फिर मैंने कहा आपका माइंड कैसे है? क्योंकि मून केतु था लगन में, है ना, और सेवंथ में राहु और मंगल, और सैटर्न था सेकंड हाउस में, तो कंजंक्शन हो रहा था। तो वो बोले कि नहीं, माइंड का लेवल भी ठीक है। मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार ऐसे कैसे? तो मैंने कहा फिर देखो, मतलब ऐसे लोग ना यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब कि इतना कुछ चार्ट के अंदर एफ्लिक्शन होने के बाद में, एफ्लिक्शन तो बनता है, मून केतु बनता है, राहु मंगल है जो अंगारक योग बना करता है, 3 योग बनते हैं राहु से। जुपिटर राहु चंडाल योग बोला गया, और राहु मंगल अंगारक योग, और सूर्य चंद्रमा की आ जाए तो फिर ये पितृदोष बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेवंथ हाउस में अलर्ट रहना आपको। और नाउ वी टॉक अबाउट एट्थ हाउस। एट्थ हाउस देखो, एट्थ हाउस हिडन चीज़ का है, हिडन सीक्रेट का है आपका। तो हिडन सीक्रेट हो गया, सडन लॉस, सडननेस है, कुछ अचानक दुर्घटना हो जाना, अचानक आपकी लॉन्जिविटी है, डेथ है, और आपके रिसर्च हैं, आपके जो ज़मीन के नीचे जितनी भी चीज़ें पाई गई हैं, रिसर्च है, तो वो सारा एट्थ हाउस के दायरे में आता है। एट्थ हाउस में आपके मतलब आप एट्थ हाउस, अब एट्थ हाउस का राहु क्रोनिकल डिजीज दे सकता है।
क्रॉनिकल डिजीज दे सकता है, आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। आपको कभी भी अपना खान पान या कोई इस तरह का नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि सेकंड में केतु पड़ता है। तो 8th हाउस में आपको केयरफुल रहना है कि आप अपना खान पान अपना ठीक रखिए, ठीक है। और डिजीज भी ऐसी है कि जैसे छठे भी डिजीज आता है, तो छठे में और 8वें में जो राहु होता है ना, व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि डॉक्टर भी उसको ना इन्वेस्टिगेट कर नहीं पाता है। केतु राहु ऐसे प्लेनेट है कि डॉक्टर भी ना डिजीज को ना डायग्नोस कर नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या मेजर क्या है। सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा लिए। मैंने 8th हाउस में ना व्यक्ति बड़ा रिस्क बहुत उठाता है, तो ये आदत सही नहीं है। आप इतना रिस्क मत उठाइए, क्योंकि मैंने देखा है 8th हाउस में एक रिलेटिव है जो बचपन से ही मतलब लगभग उनका एज होएगा 40 के आसपास, और अभी तक उनके ना 3-4 एक्सीडेंट वो कर चुके हैं गाड़ी से, कार से। गाड़ी ड्राइव करेंगे इतना तेज चलाएंगे, है ना। और बच्चों को भी ज़्यादा वो खुला छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को भी ज़्यादा ढंग से वो कहते हैं कि बस खुले 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 मतलब बच्चों को भी वो एजुकेशन ठीक से नहीं सिखाते हैं। तो 8th हाउस में आपको अलर्ट रहना है। 8th हाउस का राहु की रेमेडी भी बहुत अच्छे, कोई एक्सपीरियंस जिनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो उनसे 8th हाउस में अगर राहु हो तो आप रेमेडी आपको बनती है। आपको ट्रीटमेंट 8th हाउस का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8th हाउस में सैटर्न और राहु दोनों हो तो इनकी प्रॉपरली रेमेडी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो 8th हाउस में सैटर्न हो तो व्यक्ति विदेश में जाता है ना। अब आप का इंटरेस्ट अगर ओकल्ट में या ज्योतिष में, तंत्र मंत्र विद्या में, इनमें सीखने का हो, तो 8th हाउस का राहु आपको बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी है। वेल्थ बहुत बढ़िया देता है। वेल्थ मैंने देखा है कि अचानक इनको सट्टे में, लॉटरी में, गैम्बलिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर भी जाते हैं और करते भी हैं, लेकिन उतना का उतना लॉस भी कर बैठते हैं, है ना, क्योंकि लॉस भी कर बैठते हैं। 8th हाउस में राहु अचानक लॉस, बहुत भयंकर किस्म का लॉस देता है। व्यक्ति मतलब इतना कुछ करता है, परिवार की जिम्मेदारी बहुत उठानी पड़ती है, परिवार में पैसा बहुत लगाना पड़ता है। परिवार एनी टाइम, अगर परिवार में 3 मेंबर कमा रहे हैं तो जो राहु 8th वाला होगा उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भैया तू पैसा ज़्यादा लगा। एक परिवार में सपोर्ट 2-2.5 लाख का खर्चा है ना, तो जो राहु 8th वाला व्यक्ति है उससे लोग उससे पैसे ज़्यादा मांगेंगे, वो जिम्मेदारी ज़्यादा उठाएगा। 8th हाउस के राहु का मैंने देखा है, ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है जो मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है। और एक तो मेरे करीबी हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ, तो ये लोग बहुत रिस्क टेकिंग है और काफ़ी रिस्क बहुत उठाते हैं। तो इतना रिस्क उठाना ठीक नहीं है। आप ड्राइव कीजिए, आराम से ड्राइव कीजिए, इतना तेज़ ड्राइव करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4-5 एक्सीडेंट आपके हो चुके हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द 9th हाउस। 9th हाउस ये एक पितृदोष बनता है 9th हाउस में, क्योंकि ये आपका इस पुण्य, इस जन्म में आपने जो भी कर्म किया ना, वो सब 9th हाउस में आते हैं। इस जन्म के जो यहाँ जुपिटर की एनर्जी है, तो जुपिटर तो गुरु का एनर्जी है। ये व्यक्ति एक तो ना धर्म को नहीं मानेगा, धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कोई मुस्लिम या कोई इस तरह का ट्रेडिशन या क्रिश्चियन या इस तरह का धर्म, मतलब धर्म ट्रांसफॉर्म, धर्म गुरु में बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ये श्राप है। जहाँ जहाँ राहु बैठता है वहाँ पर आप ये समझिए उस जन्म का आपको श्राप है, सिंपल सी बात है। तो ये आपने पिछले जन्म में कोई गुरु का जैसे मान लो गुरु का कोई आपने कहा नहीं माना, या गुरु के आदेश पे आप नहीं चले होगे, तभी आप यहाँ 9th हाउस में राहु लेके आए हो। तो ये भी यहाँ पे भी रेमेडी बनती है 9th हाउस की, है ना। तो 9th हाउस में व्यक्ति उसको नहीं मानेगा, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर अच्छा मतलब अगर पॉजिटिव यूज है तो व्यक्ति मतलब क्योंकि 3rd हाउस में केतु है और 9th हाउस में अगर राहु तो फॉरेन ट्रेवल्स करवाता है। फॉरेन में व्यक्ति सेटलमेंट अगर हो जाए, क्योंकि राहु बाहर अच्छा काम करता है, फॉरेन से जुड़ के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या इस तरह से जुड़ के राहु की एनर्जी है जो बहुत अच्छी वहाँ पे, मतलब आप उसको अलाइन कर सकते हो वहाँ पे, राहु 9th वाला व्यक्ति। तो राहु 9th में आपको सावधानी है कि गुरु का आदेश मानिए, गुरु का कहना मानिए। आप थोड़ा मंदिर जाइए, आप टेंपल जाइए, आप गुरुद्वारा जाइए, आपका जो भी धर्म है उस धर्म को आप फॉलो कीजिए। तो आपको मानना पड़ेगा, राहु तो बोलेगा इन सब चीज़ों को छुड़ाने के लिए, लेकिन आपको मानना है तो असुर ना, तो जो कुछ प्रवृत्ति है वो वैसी रहेगी, लेकिन हमें उस प्रवृत्ति को, लेकिन चूंकि ये प्लेनेट भी है, ये ग्रह भी है, हम इसकी पूजा भी करते हैं, है ना, नवग्रह की हम पूजा भी करते हैं। तो हमें उसकी टेरिटरी को ध्यान में रखते हुए जो उसके अच्छी क्वालिटी है हमें उनको लेना है, हमें बुराइयों को छोड़ना है, हमें अच्छा ग्रहण करनी है। फिर नाउ वी टॉक अबाउट द 10th हाउस। 10th हाउस 3, 6, 10 ये 3 स्थान ऐसे हैं जिन 3, 6, 10, 11 यहाँ पे राहु बहुत जबरदस्त मतलब काम करता है
मतलब व्यक्ति फेवर में काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छे हाउस नहीं है। और बुरे प्लेनेट का बैठना ये 3, 6, 10, 11 में, बुरे प्लेनेट इन द सेंस मंगल, राहु, जहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए होती है, जहाँ पे स्टेमिना चाहिए, जहाँ पे करेज चाहिए, जहाँ पे ये आपको स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, साहस चाहिए, है ना। आज के कलयुग में जीने के लिए ये सब की जरूरत है। तो 10th हाउस में राहु बहुत जबरदस्त काम करता है, नेम फेम पॉलिटिक्स, है ना, ये बहुत अच्छी देता है। जो ब्लैक कमांडो होते हैं, ब्लैक गाड़ियां जो होती है, वो सब के सब राहु टेरिटरी में, क्योंकि राहु ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि ब्लैक मतलब कि सीक्रेट, मतलब जिन जो आउट ऑफ द बाउंड्री, मतलब राहु वो प्लेनेट है जो आउट ऑफ द बाउंड्री काम करता है ना। तो ये लोग बाहर जबरदस्त काम करते हैं। इनके बचपन से 17-18 साल का व्यक्ति भी होगा ना, बोलेगा बाहर जाऊंगा, बाहर बिजनेस करूंगा। और आजकल के ट्रेंड में तो कुछ ज्यादा चल रहा है, क्योंकि 10th हाउस के बच्चे वाला वो यही कहेगा मैं तो बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाके कुछ करूंगा। तो ऐसा है, नेम फेम पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स, ये 10th हाउस में पॉलिटिक्स में व्यक्ति बहुत अच्छे करते हैं, है ना। बहुत सारे चार्ट के पॉलिटिशियन के चार्ट में देखिए आप 10th हाउस में राहु मिलेगा, बहुत प्रोमिनेंट रूप से मिलेगा, है ना। तो ये सब है 10th हाउस में। नाउ 11th हाउस, 11th हाउस डिजायर फुलफिलमेंट का है। दोस्तों से धोखा मिल सकता है, डिजायर फुलफिलमेंट के लिए बहुत बढ़िया है कि आपके जो डिजायर हैं वो सारे यहाँ पे डिजायर है, वेल्थ भी आप अच्छा कमाओ, क्योंकि एक्वेरियस है, राहु का खुद का साइन है, मूल इसकी खुद की राशि है, एक्वेरियस है। तो यहाँ पे राहु जो है आपको मतलब दोस्तों से पहले तो देखो अटैचमेंट दोस्तों के साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन धोखा भी मिल सकता है यहाँ पे दोस्तों के साथ। और यहाँ पे वेल्थ के लिए ठीक है, वेल्थ मेटेरियलिस्टिक के लिए ठीक है, और स्पीच भी अच्छी है आपकी, स्पीच से भी आप अच्छा कर सकते हो 11th हाउस में, है ना। तो एक ये एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, मल्टीनेशनल ग्रुप बनाते हैं, कुछ भी सोचेंगे बड़ा सोचेंगे, क्योंकि राहु है ना सोच बड़ी देता है कि मैं बड़ा कुछ करूं, बड़े एंटरप्रेन्योर या बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां, है ना, इस तरह के जो ट्रेड्स हैं वो राहु 11th में आएंगे। फिर नाउ वी टॉक अबाउट द 12th हाउस। 12th हाउस देखिए, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है ना। 12th हाउस मोक्ष का है, 12th हाउस चीज़ों को छोड़ने का है, और 12th हाउस फॉरेन का है। तो ये लोग अगर फॉरेन में सेटलमेंट होते हैं या फॉरेन में अपना कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा राहु वहाँ पे मतलब अच्छा तरीके से काम करता है फॉरेन में, अगर व्यक्ति फॉरेन में जाके सेटलमेंट ले ले। और बाकी यहाँ पे डिजीज़ लगने का चांसेस है। अगर मान लो मंगल शनि राहु अगर इनकी एनर्जी रहती है तो आपको थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि एक जेल योग भी बनता है यहाँ पर। अगर मान लो मरकरी भी जुड़ जाए, राहु मंगल भी जुड़ जाए साथ में, तो ये भी करवा सकता है। कुछ जो ड्रग्स से जो क्रिमिनल हैं, जो जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या गलत तरीके से जो पैसे इन्वॉल्व कराते हैं, तो 12th हाउस का राहु इन सब चीज़ों में आपको लिफ्ट कर सकता है। तो आपको मेन चैरिटी करनी है, आपको लेट गो करना है, आपको डोनेशन करना है, आपको कैंसर पेशेंट जो कैंसर पेशेंट है, ये सब के लिए रेमेडी है। जो राहु कहीं भी लेके बैठे हो, आप अगर डोनेट करते हो कैंसर पेशेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर, या आप चींटियों को दाना खिलाते हो, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और एक मैंने आपको जो हेड का बताया, सर को ढक के रखना, है ना, तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है, सर को ढक के रखना। राहु ना, राहु इज ऑल टॉक अबाउट, मतलब क्योंकि राहु हमारा कंसंट्रेशन खराब करता है। राहु और जो सर है जहाँ से हम डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो अगर हमारा फोकस सही रहेगा, हमारा अटेंशन ठीक रहेगा, तो डिसीजन गलत नहीं आएंगे। राहु डिसीजन ही गलत ले जाता है, क्योंकि राहु आदमी व्यक्ति सोचता है वो बिना बिना हेड के सोचता है। क्योंकि देखिए सामने केतु है, केतु भी इसी का ही पार्ट है, तो इसी का ही पार्ट है, तो व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, व्यक्ति कुछ डिसीजन है। तो 12th हाउस में मैंने देखा है कि अगर मान लो सन जुड़ जाए साथ में, तो व्यक्ति एक लंबी डिजीज को भी व्यक्ति दे सकता है राहु 12th हाउस में। तो यहाँ पे सावधानी यही रखनी है कि आप कुछ ना कुछ आप चैरिटी करते रहिए, आप हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ आप दान देते रहिए। तो इस तरह से आप उसको यूटिलाइज कीजिए, हॉस्पिटल में दान देना हो, या नहीं हो सके तो कम से कम एक चक्कर भी लगा के आना। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अगर किसी का कोई मान लो जेल योग का कॉम्बिनेशन है या कोई ऐसा लग रहा है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है कि व्यक्ति वहाँ पे जाके कुछ डोनेट कर सकता है, मतलब वहाँ से अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो जैसे जो बाहर जो रोटी खिलाते हैं जेल के बाहर में, आप वहाँ जाके आप रोटी खाना खिला सकते हो, है ना। तो मतलब कि आपने उस एनर्जी को अलाइन कर दिया, आपने प्लेनेट को इंडिकेट कर दिया। जैसे हम हॉस्पिटल का एड में एक तो हॉस्पिटल के अंदर आपको आप बीमारी से एडमिट होते हो, एक होता है आप चला के जाके आते हो, वहाँ पे कुछ करी आते हो, या आप वहाँ पे 10 मिनट भी बैठ के आते हो, या कुछ चीज़ वहाँ कुछ आपने 10, 20, 50 रुपये का भी कर दिया, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा महंगे इलाज भी नहीं करने हैं। राहु का स्टोन गोमेद होता है ना। तो ये सब हैं आपके 1 से लेके 12 तक मैंने ट्राई किया जल्दी जल्दी में,
तो जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं बोल पाया हूँ, जितने मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं, बोलने को तो देखो राहु के लिए पूरा दिन भी मतलब छोटा पड़ता है। राहु की देवी है दुर्गा, तो जो भी एग्रेसिव देवी हैं, जो भी मतलब दुर्गा माता है ना? काली माता है, तो इनकी आराधना करनी चाहिए, इनके स्रोत पढ़ने चाहिए और इनके दर्शन करने चाहिए और दर्शन भी बहुत मतलब तो काफ़ी आपको राहत मिलेगी। और चींटियों का दाना मैंने बताया, हेड का मैंने बताया, अपने सर को ढक के रखना, कोई भी राहु काल को अवॉइड करना। राहु काल दिन में आता है, उसका टाइम होता है पर्टिकुलर, तो उस टाइम को अवॉइड करना और उस टाइम में कोई ऐसी काम नहीं करना। और तो आप ना बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। और राहु से अलर्ट रहना। अगर 5th हाउस में आपका राहु है, 8th हाउस में राहु है, 9th हाउस में राहु है, तो आपको थोड़ा-सा कुछ अच्छे उपाय या इनिशिएटिव लेके आपको उपाय करने चाहिए, कहने का मतलब है। क्योंकि 9th हाउस में दोष बनता है, 5th हाउस में भी दोष बनता है, 8th हाउस 5वाँ, 8वाँ, 9वाँ 3 घर है ना? और 12वाँ ये 3-4 घर ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत है। अच्छा, यहाँ पे 1, 5, 9 में तो परिस्थिति में काफ़ी अच्छे राजयोग भी राहु से बनते हैं, ऐसी बात नहीं है राजयोग नहीं बनते। मैंने आपको बताया कि दोनों ट्रेड्स मिलते हैं। हम उसका यूटिलाइज़ेशन कैसे करके डिपेंड है। अब जैसे मान लो महात्मा गांधी का चार्ट देख लो आप बराक ओबामा का देख लो, आप डोनाल्ड ट्रंप का देख लो, इनकी पोजीशन आपको मिलेगी 1, 5, 2 2, 8। अच्छा, ओफ्रा मैंने जो एग्जांपल दिया उसका 3, 9 का मिलेगा, तीसरे में राहु है, 9th में है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे कि अच्छे भी काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का है, तो अच्छे भी काम कर रहे हैं, अच्छे एग्जांपल भी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो 5th में राहु है, तो वो अच्छा वो एक अच्छे मुकाम तक भी पहुँचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको मतलब डिसीज़न ऐसे लेने हैं कि परिवार को साथ में रख के और फैमिली को साथ में रख के आपको डिसीज़न लेने हैं, तो फिर आपका बैलेंस रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपने केतु का वीडियो लाइक किया, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो दैट मोटिवेट मी। तो मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो, अच्छी-अच्छी रिसर्च करके, और 8:30 बजे मैं लाइव रहता हूँ यूट्यूब पे। तो आपका कोई क्वेश्चन या कुछ भी हो तो आप वहाँ मेरे से जुड़ सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं, कुछ आपकी क्वेरी हो, हम डिस्कशन करते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोगों से भी सीखूंगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। राहु से डरने का जरूरत नहीं है, राहु की जो मैंने चीज़ें बताई है उनका ध्यान दीजिए और आपका लाइफ में ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।